ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 10 जुलाई 2021। बाबा का मीठा मीठा लटार हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो। बड़े प्यार से, स्नेह से ओम शांति जब कहें तो उसके अर्थ में स्थित हो कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। बाबा कहते हैं ये भी एक दो को रिगार्ड देना है, सम्मान देना है। आज का प्रश्न है, भक्ति में भी भगवान को भोग लगाते हैं, यहां भी तुम बच्चे भोग लगाते हो, ये रस्म क्यों? क्या फर्क है दोनों में, है ना? वैसे तो भक्ति में भी लगाते हैं, यहां भी लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं क्यों ये रस्म चली? भगवान तो भोग कर खाता नहीं है, भोगता है। तो बाबा ने बताया उत्तर में, क्योंकि ये उनका रिगार्ड रखना है। ऐसा नहीं कि भगवान खाएगा भोग, नहीं, सम्मान है उनका। बाबा कहते भल तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा निराकार है, अभोक्ता है, खाते नहीं है, लेकिन वासना तो पहुंचती है। वासना पहुंचना मतलब वाइब्रेशंस। इसलिए देखो टेम्पल में हलवा जो बनता है वो स्वादिष्ट हो जाता है, ब्रह्मा भोजन जो बनता है इसलिए पावरफुल हो जाता है, वाइब्रेशन काम करते हैं। सर्व का सदगति दाता पतित पावन वो परमात्मा है, बाप है, तो जरूर भोग भी उनको लगाना चाहिए, है ना? जिसने हमको दिया इतना सब, उसको खिला कर खाना है। खाएगा नहीं फिजिकली, लेकिन हमारा सबसे बड़ा फायदा है कि इसी बहाने तो हम याद करेंगे, इसी बहाने वो भोजन सात्विक बनेगा, शुद्ध बनेगा, अच्छा बनेगा। तो फायदा किसका? हमारा। आज का गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, जग से प्यारे, हमारे तीर्थ ही अलग है। बाबा कहते हैं, बाप ने जब कहा ओम शांति तो बच्चों को भी दिल से क्या आएगा? बच्चे भी ओम शांति बोलेंगे। तो शिव बाबा पहले कहते हैं ओम शांति। ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सूर्य कौन? शिव बाबा। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा, वो भी कहते हैं ओम शांति। तो ज्ञान सितारे कौन? हम बच्चे, वो भी कहते हैं ओम शांति। बाबा कहते हैं सितारों में तो सब आ गए। तुम बच्चों को अपना स्वधर्म पता चला है। हमारा स्वधर्म क्या है? शांत। और हम रहने वाले कहाँ के? शांति धाम के। तो चेक करें, क्या मैं आत्मा शांति सारा दिन शांति धाम में रहती हूँ? शांति धाम को याद करती हूँ, शांति स्वरूप में रहती हूँ? ये सब समझने की बात है ना? सबसे पहले बाबा कहते तुमको ये तो निश्चय हुआ कि तुम आत्मा हो, और आत्मा ही महान होती है। आत्मा पाप आत्मा, आत्मा पुण्य आत्मा ही बनती है। आत्मा ही एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है, कारण दुनिया में इसका किसी को परिचय नहीं है। तो बाबा आकर के यथार्थ परिचय देते हैं। हमको भी नहीं पता था, बाबा ने ही बताया, है ना? तो बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो कि ये शिव बाबा आया हुआ है इस ब्रह्मातन में। किस लिए आया है? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने, जो कार्य पूरा होने वाला है। बच्चे भी उस पिता को क्यों अपना बनाते हैं? वर्षा लेने के लिए ना। भगवान से तो सब मांगते रहते हैं, दुख हरो सुख दो, और जब एक बार सुख मिल गया तो फिर मांगने की दरकार नहीं। सत्युग त्रेता कोई मांगता नहीं है। ये स्थापना का कार्य बाबा हर कल्प आकर के करते हैं, और ऐसी दुनिया में भेज देते हैं जहां मांगने की दरकार ही नहीं है।
ये सब बातें परमात्मा ने हमको समझाई। मनुष्य सृष्टि की झाड़ की उत्पत्ति कैसे होती है, पालना कैसे होती है, विनाश कैसे होता है। तो अभी स्थापना का कार्य चल रहा है। अब कलयुग का अंत है। वर्षा मिलता है संगम युग पर। बाबा कहते हैं अच्छी रीत समझना है ना। और हम बच्चे ही समझते हैं, दुनिया वाले थोड़ी समझते हैं कि वर्षा क्या होता है। वर्षा मतलब परमात्मा की प्रॉपर्टी का हकदार। परमात्मा को वर्षा क्या है? सत्युग की बात सही। बाबा कहते हैं कि दूसरे को इन बातों को समझेंगे नहीं जब तक ये ज्ञान बुद्धि में बैठा नहीं, तब तक हम समझते नहीं कुछ भी, मतलब है ना। और अगर ना बैठा हो ज्ञान बुद्धि में, पूछ लेना चाहिए, है ना। अपने आप प्रीजुडिस नहीं होना चाहिए। तो बाबा इस सारी दुनिया में आकर के एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं, और वो ही सत्य धर्म दुनिया में पहले पहले चलता है। एक ही भारत खंड होता है ना, फिर धीरे 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 दुनिया बढ़ती जाती है। जब अकेला भारत था तो उसको स्वर्ग कहा जाता था। सब लोग तो कहते हैं राम राज्य चाहिए, गांधी जी भी कहते थे नया भारत, नया राम राज्य चाहिए। लेकिन राम राज्य की स्थापना करने वाला परमात्मा जब तक ना आए तब तक राम राज्य से की स्थापना नहीं होती है। ब्रह्मा द्वारा ये स्थापना का कार्य बाबा कराते हैं। जिस स्वर्ग की बादशाही लेने के लिए हम परमात्मा से मिलन मनाने जाते हैं, है ना, तो कहेंगे जिसको निश्चय होगा तो कहेगा भाई हमको तो मिलना है, सम्मुख मिलने का मजा ही अलग है। परमात्मा उस निराकार को ही कहा जाता है। उनकी पूजा होती है, आत्माओं की भी होती है। मिट्टी के शालिग्राम बना बना करके पूजते ना, अलग अलग। बड़ा यज्ञ करेंगे तो ज्यादा बनाएंगे, छोटा यज्ञ करेंगे तो छोटा बनाएंगे। कोई 5,000 10,000 बनाएगा, कोई लाख भी बनाता है। ये उन आत्माओं का गायन है जो परमात्मा शिव के साथ इस पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषार्थ करते हैं। ये सब समझने की बातें हैं, बुद्धि से समझना है। आत्मा कहती है, बाबा तो हमेशा प्योर है, आत्मा ही पतित और पूज्य बनती है। अब हमको बाबा फिर से पूज्य बना रहे हैं। फिर जब पूज्य आत्मा यहां से जाएगी तो सतयुग में पूज्य शरीर लेगी। ये सब समझने की बात है। बाबा ही ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है। ये समझने की बातें हैं। पतित से पावन बनाते हैं राजयोग सिखला करके, प्रेरणा कोई बात नहीं है। शिव देखिए बाबा कितनी अच्छी रीत समझाते हैं। शिव बाबा के मंदिर में आगे बैल रखते हैं, दिखाते हैं ना नंदीगढ़। क्या दिखाते हैं, क्यों रखते हैं? बाबा कहते हैं पत्थर बुद्धि होने के कारण कोई समझ में नहीं सकते कि शिव के आगे बैल क्यों रखा है। गौशाला नाम से ना तो बैल रख दिया। अब बैल पर सवारी किसने की? शिव बाबा ने की, कृष्ण ने की। कृष्ण की तो आत्मा सतयुग में थी, उनको क्या पड़ी है? तो बाबा कहते आके जानवर पर बैठेंगे। कुछ भी समझते नहीं। एक्चुअल शिव बाबा ने इस सृष्टि पर ब्रह्मा तन में आके प्रवेश किया। कब प्रवेश किया? जब वो कलयुग सृष्टि के ही मनुष्य थे। समझने की बात है, इसलिए उनको दिखाया। बाकी बैल की कोई बात नहीं है, ये समझने की बात। दुनिया में फिर द्रौपदी को भी दिखाते हैं कि दुशासन ने साड़ियां खींची, और कितनी साड़ियां खींचता गया, 21 साड़ियां खींची, थक गया। 21 साड़ियां श्री कृष्ण ने दी। इस समय की बात है, परमात्मा आते हैं तो 21 जन्मों के लिए बादशाही देते हैं। समझने की बात है। 21 जन्मों तक आत्मा संपूर्ण सत्व प्रधान रहती है, पवित्र रहती है। तो बाबा आए हैं हमको अंधियारे से रोशनी में लाने के लिए, है ना। बाबा कहते हैं अभी ये तुम्हारा मृत्यु लोक में आखिरी जन्म है,
फिर यहाँ अमर लोक होगा, सृष्टि बदल जाएगी। और हम ये सच्ची सच्ची अमर कथा किस लिए सुन रहे हैं? अमर पूरी दुनिया में जाने के लिए। हमारी यात्राएं न्यारी है, हमारे तीर्थ भी न्यारे तो यात्राएं भी न्यारी। आजकल दुनिया में बाबा तो कहते हैं ब्राह्मण जो कथा कराते थे वो भी पतित, जो सुनते वो भी पतित, सब लोग पतित हो गए। अब तुम्हारी आत्मा बाबा कहते पवित्र बन रही है। उसका तरीका सिर्फ बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे और सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बस एक ही डायरेक्शन है, याद। याद से विक्रम विनाश होंगे, दूसरा कोई तरीका नहीं। याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं हो सकता, फिर सजा खाएंगे। बाबा कहते तुम कहाँ भी जाओ, उठो बैठो खाओ पियो कुछ भी करो, लेकिन बाबा को याद जरूर करना है। जैसे दुनिया में कोई श्रीनाथ मंदिर में जाते हैं तो श्रीनाथ के में बैठते हैं, भोग लगता है। किसको लगता है भोग? बाबा कहते पत्थर की मूर्ति है, भोग खाएगी क्या? नहीं, भावना की बात है ना। बाबा कहते हैं अधिकारी तो एक ही शिव बाबा है, सर्व का सदगति दाता पतित पावनो है। बाबा कहते मैं स्वीकार नहीं करता हूं, मेरे आगे भोग रखेंगे लेकिन भोग लगाया और बांट करके भक्त ही खाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं तुमको भोग जरूर लगाना है। क्यों? क्योंकि वासना मिलती है और कंपन फैलते हैं। शिव बाबा का भंडारा है ना, तो जिसका भंडारा है उसको तो भोग लगाना पड़े। बाबा कहते तुम लगाते हो, खाता कौन है भोग? हम बच्चे ही खाते ना। तो बाबा कहते हैं मैं तो खाता नहीं हूं, मैं तो भोगता हूं, ये ब्रह्मा खाता है, जब ब्रह्मा बाबा थे। तो बाबा क्या करता है, सिर्फ ब्रह्मा बाबा के मुख को ही यूज करता है, बाकी शरीर को यूज नहीं करता है। बाबा कहते हैं नहीं तो मैं तुम बच्चों को पति से पावन कैसे बनाऊं? इसलिए दुनिया में वो गौ मुख दिखाया गया। ब्रह्मा बाबा गाय मतलब बैल जैसे दिखाया, उनके मुख को शिव बाबा ने यूज किया। वहां से कहते हैं गंगा निकली, मतलब ज्ञान गंगा निकली। ये समझने की बात है। आत्मा मुख से ही रास्ता बताती ना। तो बाबा कहते हैं मन मना हो, मन ही मन मुझे याद करो बस। बाबा के पास जाएंगे तो आनंद आएगा, याद करेंगे तो आनंद आएगा। और जितना सुदर्शन चक्र घुमाएंगे उतना सुदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे। बाप और वर्षे को फिर याद करना और कुछ नहीं करना है। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो अपने स्वधर्म में स्थित होकर के, जब किसी से ओम शांति बोलना है तो स्वधर्म में स्थित होकर के ही बोलना है। जो हमको खिलाता है उसको खिला करके ही खाना, अर्थात भोग लगा करके, भोग स्वीकार करा करके बाबा को फिर भोजन करना है। रिगार्ड देना है, एक दो को भी देना है और परमात्मा को भी देना है। पूजने बनने के लिए खुदाई खिदमतगार बनना है। बाबा के साथ सेवा में मददगार जरूर बनना है, तभी शालिग्राम रूप से गायन होगा। आत्मा और शरीर जब पावन होंगे तभी पूजा होगी, अभी पूजा नहीं हो सकती, ध्यान रखना है। आज का बाबा का सुंदर वरदान, स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ रीत से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। बाबा कहते हैं इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है। जो कर्म हम करते हैं सारे कल्प में विधान बनता है। सोचो तो कितना हमको ध्यान रखना पड़ेगा। जो स्वयं को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म करो। विधान के रचयिता कौन? हम बच्चे। वो समझ के कर्म करना है, इससे अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। संगम युग पर हम विधान के रचयिता जिम्मेवार आत्मा है, इस निश्चय से हर कर्म करो, यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। तो उस नशे के साथ कर्म करना है। स्लोगन है सर्वशक्तिमान बाप साथो तो माया
पेपर टाइगर बन जाएगी। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठते हैं, महसूस करें मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। ओ भोलानाथ इस समय मुझे पूज्य बना रहा है। पूज्य बनने के लिए मुझे खुदाई खिदमतगार बनना है। एक दो को रिगार्ड अवश्य देना है। ओम शांति कहना है तो ओम शांति के स्वरूप में स्थित होना है। अपने स्वधर्म में स्थित होकर के एक दो को रिगार्ड देना है। हमको जो खिलाता है उनको खिला करके ही ब्रह्मा भोजन स्वीकार करना है। हर कर्म अब जिम्मेवारी पर समझ कर करना है, क्योंकि हम आत्माएं इस आने वाले कल्प के लिए विधान बना रहे हैं। हमारा एक एक कर्म विधान बनता है, इसलिए हमको यही ध्यान रखना है कि हम स्टेज पर हैं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।